और मुसलमान ने कभी कुरान पाक को कायनात की एक किताब नहीं समझाया, और गोरा फिजिक्स को कायनात की किताब बना के बैठा हुआ है, बायोलॉजी को कायनात की किताब बना के बैठा हुआ है। एक किताब मुझे मिली है, एक बुजुर्गान ने दी थी, मेरे टूर पे गए हुए थे वो, मेरे अपने सगे बुजुर्गान नहीं है, मतलब काफी मेरे साथ ही ना, सिर्फ आपको आवाज आ रही है ना, 26,000 टैबलेट्स मिली हैं उनको समरा से। पूरी अमेरिकन आर्मी जुट गई। अमेरिका ने जब इराक में हमला किया तो पता है ना आसिफ क्या किया था? इराक में जिस दिन अमेरिका ने फौज उतारी थी कि मजर्रा क्या किशा से ही पानी इंपोर्ट हो रहा है, या सिदरतुल मुंतहा की जड़ से ही नील निकल रहा है, तो अब उसको जो एनर्जी मिलेगी ना, अल्लाह की कसम आपको मैं उसका बयानिया नहीं कर सकता हूँ। बाकी जमातें मतलब तबलीग ही करती हैं, तो ये भी तकरीबन उसी तरह का ही लग रहा है। इतना करके हमारा काम है ये, मगर मसला है, गौर से समझें, गौर से समझें। मैंने आप सबको पता है, जो आप पाकिस्तान में आसिफ, जी जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर आपको शायद नहीं पता, बाहर आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में आप पता चल गया यूट्यूब के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू, बाहर किस तरीके से एक मुसलमान अपने आप को प्लेस करता है। आप भी पाकिस्तान में, मैं भी अपने आप को फिजिक्स और केमिस्ट्री के थ्रू प्लेस करते हुए आए हैं। ओके, इसको पैरेलल यूनिवर्स में रखा हुआ है हमने, और इस्लाम को एक छोटा सा एक डब्बा बनाया हुआ हमने, और उसके अंदर हम बैठे रहते हैं, उस डब्बे के अंदर। हमें यही नहीं पता कि पूरी कायनात एक छोटा सा डब्बा इस्लाम के अंदर। ओके, गौर से समझे इस बात को। वी आर ट्राइंग टू रिवाइव द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू लुक एट इस्लाम। ओके, वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक पीपल जो कि काम ठीक करते हैं, ओके, बाकी के लोग भी जो भी उन्होंने शोभा संभाला हुआ है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अपनी बिहेवियर ठीक करो, अपनी अखलाकियात ठीक कर लो, अपने माने वो उस डॉगमा को एड्रेस नहीं कर रहे जिसमें अंदर मुसलमान फंसा हुआ है। और मुसलमान ने कभी कुरान पाक को कायनात की एक किताब नहीं समझाया, और गोरा फिजिक्स को कायनात की किताब बना के बैठा हुआ है, बायोलॉजी को कायनात की किताब बना के बैठा हुआ है। हम कुरान पाक को वुजू करने की और तलाक कैसे देनी और गुस्ल के फराइज की किताब बना के बैठे हुए। गौर से समझिए इस बात को। हमने कुरान पाक को मोस्ट एप्लीकेबल किताब बनाने का मिशन बनाया हुआ है, और कुरान पाक की एप्लीकेशन उस फिलॉसफी को चैलेंज करने से आएगी जिस फिलॉसफी को हमने सबसे बड़ी एप्लीकेबल फिलॉसफी बनाया हुआ है, कि सारी दुनिया साइंस चला रही है इस वक्त। और क्या पता चला भी रही हो इस वक्त की जो दुनिया चल रही है, इसलिए इतनी बुरी चल रही है। वी नीड टू फाइंड आउट कि जिस एनर्जी से एक नॉन मुस्लिम, जिस एनर्जी से दुनिया की प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो एनर्जी मुसलमान के पास क्यों नहीं है ही नहीं। वो वाली एनर्जी छोड़े, हमारे पास तो जीरो एनर्जी, हम दुनिया की प्रोग्रेस में कोई हिस्सा नहीं डाल रहे हैं। यू नीड टू फाइंड, लेट्स एडमिट द ट्रूथ। इसीलिए तो हम अट्रैक्टिव कम्युनिटी नहीं है। वो दुनिया को कहां से कहां पहुंचाने की बातें करें, चाहे वो सही है गलत है, उसको बहस को छोड़ें, मगर एटलीस्ट नीयत उनकी यही है कि ग्लोबल सोल्यूशन निकालें भाई, खाली इकोनॉमिक नहीं, साइंटिफिक भी, और एनर्जी के भी, और उस एवोल्यूशन पे लेके जाएं सिविलाइजेशन को कि जो पहले कभी भी नहीं थी। वी आर द डमेस्ट सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस। ये है कारनामा साइंस का। जिन जिन सिविलाइजेशन ने, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया हमें सिविलाइजेशन। आप जो आके ढूंढ रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि वो सिविलाइजेशन कर क्या गई है पीछे, आप उन्होंने अपने उस डॉगमा को, तो डॉगमा का मतलब है ना, उस अपने उन बुजुर्गान के उस बनाए हुए छत को तोड़ा है कि भाई बाहर भी दुनिया, ये छत क्यों बना दी मेरी, इसके ऊपर क्यों नहीं जा सकता मैं। हमने भी उसको तोड़ना है। हमें सबसे पहले मुसलमानों का फर्ज है कि भाई इस्लाम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरी अखलाकियात दुरुस्त हो, जरूरी है कि अखलाकियात दुरुस्त हो, मगर इस्लाम का मतलब कुरान पाक में जो निशानियां उनको बताऊं, इनका भी फायदा हो जाएगा। इनके पास वो वाला इल्म है कि जो जल्दी स्पीड से पकड़ेगा फिर प्रोग्रेस को। सो बेसिस हम देंगे उस इल्म की। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको किसी और एंगल समझाऊंगा, वरना ये सवाल आना नहीं चाहिए था मेरे पास। एक किताब मुझे मिली है, एक बुजुर्गान ने दी थी, मेरे टूर पे गए हुए थे वो, मेरे अपने सगे बुजुर्गान नहीं है, मतलब काफी मेरे साथ ही ना, सिर्फ आपको आवाज आ रही है ना। जी जी। वो एक टूर पे गए हुए थे, ये साउथ पोल के पास, न्यूजीलैंड से ना, बस जरा वो थे, क्या उसे कहते हैं, शौकीन थे ट्रैवल के। ठीक है, अभी मैं बुजुर्गान इसलिए कह रहा हूँ, अब उनकी उम्र बहुत बड़ी होगी, पहले वो मतलब मेरी उम्र गई थे जब वो ट्रैवल पे गए थे। उनको वहां पे एक किताब मिली, ठीक है, काफी मोटी किताब है, और मतलब काफी ज्यादा 100 सवा 100 चैप्टर है उसके अंदर। उस किताब के अंदर वो अंटार्कटिका में मिली है उनको आसिफ, ठीक है, वो बर्फ में फ्रोजन चीजें पड़ी हुई थी, उनमें से उन्होंने देखा कि एक किताब भी है। वो किताब उन्होंने खैर डिकोड करने की कोशिश की है, और उस किताब के अंदर उन्होंने, बहुत पुरानी किताब है, लाइक लिटरली 1000 1,500 साल पुरानी किताब है, 1,500 साल पुरानी किताब है आसिफ। ओके, तो वो किताब के अंदर उन्होंने वो चीजें डिसाइफर कर ली हैं, डी कोड कर ली हैं, मेरे ग्रुप ने, मेरे खानदान के ग्रुप ने, कि जो मैं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो सातवें आसमान की बातें, पानी ऊपर से नीचे ट्रेवल कैसे कर रहा है, बादलों की फॉर्मेशन कैसे हुई है 1,500 साल पहले आसिफ। ओके, वो बायोलॉजी की उन्होंने वो कोड्स बताए हुए हैं, फिजिक्स के वो कोड्स बताए हुए उन्होंने, बस वो डी कोड नहीं हो रही हमसे। आसिफ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। तो मेरे मेरे बुजुर्गान का पता चल गया कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु जी हाँ, और किताब पता चल गई? अलैहि वसल्लम। जी कुरान पाक। हाँ, 1,500 साल पहले किताब मिली हमें, हम उसको क्या लेके बैठे हुए हैं उस किताब के अंदर से, और उस किताब की देखो कितनी बड़ी अफादियत थी।
दुनिया की किताब तमाम तर उलूम कुरान के सामने ऐसे जैसे मखलूक अल्लाह के सामने। कुरान इतनी बड़ी किताब है और हमने उससे क्या निकाला है? ये वाली कहानी अगर मैं किसी गोरे को सुनाऊं ना, मुझे किताब मिली अंटार्कटिका से, उसने अपनी नस्लें भी डेडिकेट कर देने के साहिल में वो किताब मुझे दे दिया। जिस एंगल से तूने वो किताब बताई है ना, वो मुझे दे दे बस, हम डिकोड करते रहेंगे। उनको समर्रा से टैबलेट्स मिली है, टैबलेट मतलब पता ना, वो पत्थर के वो जो टैबलेट्स बनती हैं जी 26,000 टैबलेट्स मिली हैं उनको समर्रा से। पूरी अमेरिकन आर्मी जुट गई। अमेरिका ने जब इराक में हमला किया तो पता ना आसिफ क्या किया था? इराक में जिस दिन अमेरिका ने फौज उतारी थी, अगले 24 घंटे में उन्होंने पता किया था, इराक के म्यूजियम में भागी सारी फौज और सारी की सारी सुमेरियन टैबलेट्स उठाई हैं और इसराइल शिफ्ट किया उन्होंने। पहले 24 घंटे में ये काम किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे कोड्स लिखे हुए हैं जिसको उन्होंने, जिसके थ्रू उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्राइव करनी है अपनी, नई टेक्नोलॉजी के लिए वो काम कर रहे हैं। समर्रा की टैबलेट्स उनको समझ आ रही हैं, जिसकी लैंग्वेज भी नहीं पता उसको डिकोड करेंगे, लैंग्वेज बना रहे हैं। फिर पीएचडी होती है बकायदा सुमेरियंस के ऊपर। हमारे पास 1,500 साल पुरानी एक किताब है जो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खुद लिखी है, सुमेरियन बंदों ने नहीं लिखी, अल्लाह ने खुद लिखी हुई है। और हम उसमें से बैठ के क्या निकाल के बैठे हुए, सोचे हमने क्या निकाला उसमें से? आप बताएं कुरान पाक की कौन सी चीज है जो मेरे और आपके दिन को बेहतर कर रही है? सोचे जरा, 1 घंटा लगाएं, सोचें कुरान पाक की कौन सी एप्लीकेशन है जो मेरे ऊपर 24 घंटे में होती है। साल को छोड़ें, अभी मेरे ग्रुप के ऊपर होती है, मेरे खानदान के ऊपर होती है, मुसलमानों के ऊपर हो रही है। वो सही कहते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ठीक है, खुदा की कसम आसिफ, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है उनका कि यार 2 अरब बंदे 2 नंबर निकलते हैं एक किताब को मानने वाले। तो किताब में गलती होगी तो तभी तो 2 अरब बंदे मुसलमानों की बात करें, सारे के सारे 2 नंबर निकल रहे हो और कहते हो हमें सबके सामने एक चीज कॉमन है, कुरान। तो फिर कुरान में कोई मसला है? वो तो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वो तो ठीक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना। और समझे हम उस किताब के उस पोर्शन को किस गलत जाविये से पकड़ के, एक पोर्शन को कतरे को निकाला हुआ कुरान के हमने, और वो भी गलत तरीके से, और नाम लगा रहे हम कुरान के फॉलोअर हैं। और सुमेरियंस की टैबलेट्स लेके और टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, और कुरान पाक हमारे पास है। और अल्लाह का ये समझने आसान ही है, वरना उन्होंने अगर निकाल ली होती ना कुरान पाक की टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कुरान के थ्रू हमें ताबे करना था हमारे अपने। अभी तक आर्क ऑफ द कॉवेनेंट ढूंढते फिर रहे हैं। सोचें तो सही, किधर आर्क ऑफ द कॉवेनेंट? क्यों? टेक्नोलॉजी थी, वो हज़रत मूसा के पास थी। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट पता ना आपको? नहीं आर्क ऑफ द कॉवेनेंट नहीं पता? नहीं हज़रत मूसा के पास एक खास टेक्नोलॉजी थी ना, जो कि यहूदियों ने 300 साल इस्तेमाल किए बाय द वे। ओके, 300 साल तक यहूदी पूरी दुनिया में अखंड भारत की तरह एक अखंड इसराइल भी है ना, उन्होंने अखंड इसराइल कैसे बनाया था? उस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया था। आपको पता नहीं है इस बार? हिस्ट्री नहीं पढ़ी आपने हल्की सी? यहूदियों को नहीं कोई भी नहीं मार सकता था, यहां तक कि यहूदी ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। ऊपर के 6 कबीलों ने नीचे वाले 6 कबीलों से लड़ाई कर ली। जिसके पास टेक्नोलॉजी थी वो उसके लालच में आ गए। ओके, सो इट्स अ बिग बैटल। ठीक है, बैटल ऑफ मैकबीज, पढ़े जरा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, कुरान पाक की टेक्नोलॉजी नजर ही नहीं आ रही हमें। इसलिए ये मिशन जो है ना, ये तबलीगी जमात के मिशन की तरह का ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर क्या फर्क है? आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई कि क्या फर्क है। वी आर गोइंग टू चेंज द डेफिनेशंस ऑफ एक्चुअल नॉलेज, नॉट जस्ट साइंस, ऑल नॉलेज। अगर वो डेफिनेशन कुरानिक एंगल से हमने सिखा दी, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोफिजिक्स की, अगर वो डेफिनेशन कैसे, वो वाली बेसिस बता दी कि जो फिजिक्स चाह रही है कि हमें वो वाली नजर बताओ, वो वाला मंजिल बताओ कि जिस मंजिल पे तुम कह रहे हो कि हम पहुंच सकते हैं, वो बाकी का फार्मूला निकाल लेंगे, फिक्र नहीं करो। हमें भी चाहिए ऐसे बंदे जो वो या वो निकाले, हम निकाल लें। जिसको फिजिक्स आती है वो फार्मूला निकालेगा, या फिर कहीं जगह पे आइएगा नहीं ये तो फिजिक्स की लॉ में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मान लूं, जो कि मैं तो मानता हूं ना, अगर एक गोरा या फिजिक्स का प्रोफेसर येल में बैठा मान ले कि हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मुजर्रा क्या किशा से ही पानी इंपोर्ट हो रहा है, या सिदरतुल मुंतहा की जड़ से ही नील निकल रहा है, तो अब उसको जो एनर्जी मिलेगी ना, अल्लाह की कसम आपको मैं उसका बयानिया नहीं कर सकता हूं। वो जितना एक्साइटेड होगा, उम्र लगा देगा कि मैंने अब ये पूरा का पूरा थ्योरम जो है ना क्रिएट करना है, और कहां से कहां पहुंचा देगा फिजिक्स को। मैं चाह रहा हूं वो, उसका नाम पीटर ना हो, उसका नाम पॉल ना हो, उसका नाम अली हो या मोहम्मद हो, उसका नाम आसिफ हो या साहिल हो, शाफई हो या हम्बल हो, हमारे बच्चों के नाम हो ना, कि वो निकाल के बताया क्या ये लो भाई ये मामला ऐसे नहीं ऐसे। और ये मैं सिर्फ फिजिक्स की बात बता रहा हूं, मैं बार बार आपको मिसाल के तौर पर इस सब्जेक्ट्स के नाम बता रहा हूं। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नहीं इतनी फिक्र है। ओके, याद रखिएगा, मुझे आखिरत की फिक्र है। मुझे कुरान पाक को रेफरेंस बुक बनाना है। मुझे कुरान पाक में हाईलाइटर्स लगे हुए नजर आने चाहिए हमारे बच्चों के, हाईलाइटर्स जो नोट्स में आप अच्छी तरह लगाते हैं। एक एक आयत के ऊपर 8-8, 9-9 एरोज बने हुए हों, जिसमें आपके व्हाइट पेज के ऊपर नोट्स लिखे हुए कि यहाँ इसका ये मतलब वहां से लिया जा सकता है, वो वाली तफसीर में वो वाला एंगल इसे, ये वाली चीज वहां पे साइंस में एक्सप्लेन हो रही है, इसको रीडू कैसे करना है।
ओके, सो अंडरस्टैंड, फलसफा एक ही है मेरा और तबलीग जमात का, एंगल दूसरा है। ओके,